हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022। ठीक है, तो गाइज आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का पोस्ट है, कौन है एलिजिबल और यहाँ पर आपसे क्या डिमांड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे मेंशन किया गया है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, टेक्निकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो ये 17 अगस्त से, ध्यान रखेंगे 17 अगस्त से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट डेट रखा गया है सितंबर 7 को लास्ट डेट है, जो कि आपको मिस नहीं करना है। चलिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया गया है www.joinindiancoastguard.cdac.in पे, क्लियर रहेगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले जनरल ड्यूटी के लिए आपका एज यहां पे मेंशन कर दिया गया है कि मिनिमम जो है आपका 1 जुलाई 97 से लेकर के 30 जून 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाइज करना चाहिए। ठीक है, यहां पे ग्राउंड ड्यूटी में यहां पे मेल कैंडिडेट एप्लीकेबल होंगे। डिग्री होना चाहिए आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। उसके अलावा मैथ और फिजिक्स आपका मिनिमम सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। साथ ही साथ फिजिक्स में आपका देखेंगे तो 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मिला करके। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पायलट में। अगेन अगर आप देखेंगे तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पर आपका एज का, और मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 12th में भी 55% के साथ आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल मैकेनिकल में। अगेन एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, यहाँ पर एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है और यहाँ पे टेक्निकल में सिर्फ मेल एप्लीकेबल होंगे और यहाँ पर इंजीनियरिंग का डिग्री मांगा गया है मैकेनिकल में या फिर नेवल आर्किटेक्चर में या फिर मैरीन में या ऑटोमोटिव में, मेकाट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल में, मेटलर्जी में, डिजाइन में, एरोनॉटिक में, प्रोडक्शन में, एरोस्पेस में, क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास AMIE से भी अगर किसी ने डिप्लोमा करने के बाद बी किया है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ कंडीशन सेम रखा गया है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मिनिमम आपके पास 10+2 में होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट आता है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगेन एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद AMIE से अगर बीटेक कंप्लीट किया है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ एंट्री के लिए। अगेन एज क्राइटेरिया सेम, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं यहाँ पर अप्लाई, और इनको चाहिए डिग्री इन लॉ, यानी BA LLB किसी ने किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मिनिमम मार्क्स जो है 60% एग्रीगेट रखा गया है, क्लियर रहेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन है गाइस, यहाँ पर मिनिमम आपका 8 ईयर्स का है। मिनिमम आपका 8 ईयर्स तो रहना ही रहना है और एक्सटेंड होगा तो भी 10 ईयर्स से ज्यादा नहीं जाएगा, और 10 ईयर्स से ज्यादा अगर फर्दर एक्सटेंड होता है तो 14 ईयर्स, यानी कि मिनिमम 8 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स का यहाँ पर आपका सर्विस कमीशन दिया गया, शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग दी गई है, क्लियर रहेगा। चलिए अपर एज रिलैक्सेशन में किसे यहाँ पे छूट मिलेगी, तो जो भी SC ST OBC के कैंडिडेट होंगे वहां पे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्लियर रहेगा। वैकेंसीज के बारे में बात करें यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि वैकेंसीज जो है जनरल ड्यूटी में SC ST OBC टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 71 पोस्ट रखा गया है इंक्लूडिंग लॉ, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे अगर आप, तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर है तो कभी भी अरेस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी केस में कॉन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर, क्लियर रहेगा। यहां पर अगर आप देखेंगे वो वैसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है जिनका रिजल्ट अवेटेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर मेंशन किया गया है ऑल्सो अप्लाई, बट यहां पर लिखा गया है शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग, या कोई भी अगर पहले का पेंडिंग सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यानी अपीयरिंग कैंडिडेट तभी एलिजिबल है जब कोई उसका बैकलॉग नहीं हो, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेज किस तरीके का एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया। सबसे पहले होगा आपका CG CAT, ध्यान रखिएगा, कोस्ट गार्ड कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट।
इसमें आपका सेक्शन 1 में रहेगा इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको सॉल्व करने का। जैसे ही मैकेनिकल एंट्री में जाएंगे आप, टेक्निकल में मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज तो रहेगा ही, इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपका जुड़ जाता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, जिसमें भी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका लॉ के लिए भी कंडीशन सेम रखी गई है जो आपके ग्राउंड ड्यूटी की है, क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट नोट्स बताए गए हैं। स्टेज 2 में अगर आप देखिएगा तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपका कॉग्निटिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, पिक्चर परसेप्शन में, डिस्कशन में, यानी पीआई अगर हम बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, सब आपके सेकंड स्टेज में होगा। उसके बाद कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा। कैंडिडेट वेरिफिकेशन मतलब कोस्ट गार्ड में अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उससे पहले आपको सबसे पहले आपके घर पे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा लोकल पुलिस के द्वारा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होंगे और फाइनल एसएसबी के लिए कॉल आएगा, फिर आप एसएसबी का ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका इंडक्शन प्रोग्राम। जैसे ही कमीशनिंग होगी, जिस टाइम में बैच बनेगा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट का बैच बनेगा, उस समय आपका यहाँ पर इंडक्शन प्रोग्राम लिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के बाद, ठीक है। किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए 17 अगस्त को ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा, आप 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पे, क्लियर है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे होना चाहिए, राइट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेगी, वो है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री जो भी अप्लीकेबल हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो भी आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अब बात आती है हमारे पास फी के बारे में, तो ध्यान रखेंगे गाइज, यहाँ पे 250 रुपए का एग्जामिनेशन फी जो है ये आपका 250 रुपीज लगेगा, और यहाँ पर एक्सेम्पशन दिया गया है किसके लिए, एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए, उनको कोई भी फी पे नहीं करना है, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 250 रुपीज पे करेंगे ऑनलाइन मोड में, क्लियर रहेगा। एग्जामिनेशन फी के बारे में, अनसक्सेसफुल पेमेंट के बारे में और रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट के बारे में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है, क्लॉज बताया गया है कि किस तरीके से आपको इन सारी चीजों का रेक्टिफिकेशन होगा। ट्रैवल एक्सपेंसेस में अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो कि कहीं पर भी एम्प्लॉयड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हु आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनका सेकेंड क्लास का ट्रेन टिकट का फेयर दिया जाएगा, क्लियर रहेगा। स्टेज 2 के टाइम में अगर कोई बच्चा वहां जाता है, कोई कैंडिडेट एससी एसटी का जाता है, तो उसे एसी 3 टायर का, ध्यान से देखेंगे, एसी 3 टायर का आने का और जाने का दोनों पैसा जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आपको रेम्बर्स किया जाएगा, क्लियर है। एग्जामिनेशन सिटी में अगर आप देखेंगे तो विद इन फर्स्ट चॉइस जो रहेगा 30 किलोमीटर का रहेगा, सेकंड जो है 30 किलोमीटर से ज्यादा का, मिनिमम 30 किलोमीटर का आपका रहेगा ही आपके करेंट एड्रेस से, क्लियर है। नोट पॉइंट में आपको डिफरेंट चीजें की बता दी गई हैं, स्टेज 1 में क्या होगा, किस किस चीज़ों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरीके से आपको इशू करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिफरेंट आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी कर दिया गया है जिस पे कॉल करके डिटेल्स आप देख सकते हैं, क्लियर है। स्टेज 1 में आपको डेट दिया गया है, टेंटेटिव डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। जीडी के लिए स्टेज 1 जो है नवंबर 2022, उसके स्टेज 2 दिसंबर 2022, स्टेज 3 फरवरी अप्रैल 2023, स्टेज 4 फरवरी अप्रैल 2023 और स्टेज 5 एंड ऑफ जून 2023। सेम आपका लॉ के लिए, टेक्निकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ये सारी चीजें आपको टेंटेटिव डेट यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है, ओके। तो ध्यान रखिएगा स्टेज 1 में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स का किस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको एक एक चीजें बता दी गई हैं, क्लियर रहेगा। तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जितने भी रहेंगे गाइस, तो आप यहाँ पर अगर आपसे डिमांड की जाएगी एनसीसी अगर आपने कर रखा है तो एनसीसी सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। तो ये था आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट जिसमें पोस्ट काफी अच्छा है। सैलरी की अगर हम बात करें गाइस तो सैलरी जो रहेगी, मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 56,100 रहेगी क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे आप जाएंगे। इसके अलावा जब डीजी के लेवल तक जाते हैं, डायरेक्टर जनरल तक के लेवल तक जाते हैं तो उस समय फिक्स्ड पे हो जाता है आपका 2,25,000 का। इसके अलावा आपका मिलिट्री सर्विस पे भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिलता है
अलाउंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। HRA हो गया, उसके बाद फिर आपका कमीशन का अलाउंसेस हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके ड्रेस के लिए हो जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंसेस हो जाएंगे, मेडिकल अलाउंसेस हो जाएंगे, फिर आपके बच्चे के लिए अगर मान लो इन फ्यूचर कभी ऐसा होता है तो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए, उनके स्टडी के लिए कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं डिफेंस के द्वारा, डिफेंस स्टाफ को। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, मिस मत कीजिएगा। 17 अगस्त से इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और 7 सितंबर को इसका एप्लीकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।